अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नसीम सिद्दीकी अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर हूँ। आजकल कोर्ट मैटर्स भी जो है वो बहुत ज्यादा उनके ऊपर डिस्कशन हो रही है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है उससे हर कोई परेशान है, भले वो वकला बरादरी हो, भले वो जजेस हो। आप देख लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस तरह जो है वो जजेस के फैसलों को उड़ाया जा रहा है। मनपसंद जजेस पहुंचा दिए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, और किसी के केसेस का कोई फैसला नहीं हो रहा। और इस वक्त जो है जो सबसे ज्यादा ज्यादती हो रही है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर, सबसे मकबूल लीडर इमरान खान के साथ हो रही है कि वो जिस तरह जेल में सऊकतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस तरह उनको कोई भी जेल में मैनुअल के हिसाब से, जेल मैनुअल के हिसाब से कोई फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। तो मेरे ख्याल से इस पे आज बात कर ली जाए। मैंने नवाज शरीफ साहब को भी जेल में देखा था, मैं उनको मिलने गया था जब वो अडियाला जेल में थे, जब वो कोट लखपत जेल में थे। किस तरह फैसिलिटीज थी, पीछे लंबी लाइन गाड़ियों की, बसों की लगी होती थी। 200 लोग जाके उनको मिलते थे वहां पे, और उनको जब अदालत में भी पेश किया जाता था तो जेल से बकायदा उनको अदालत लाया जाता था। लेकिन इमरान खान साहब तो जब से जेल में गए उनकी एक तस्वीर बाहर नहीं निकलने दी जाती, उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया जाता। तो ये किस किस्म के मुल्क के अंदर सिक्योरिटी है, किस तरह के मुल्क के अंदर गैर आईनी काम हो रहे हैं कि एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। बल्कि इमरान खान तो वो शख्स है जिसने पाकिस्तान का नाम पिछले 40-50 साल पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है, भले वो क्रिकेट की फील्ड हो, भले वो फिलंथ्रोपी हो, शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, नबल यूनिवर्सिटी बनाया। दुनिया इमरान खान को जानती है, पाकिस्तान को इमरान खान के नाम के साथ जानती है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त इस तरह के गैर आईनी काम हो रहे हैं कि आपने पीटीआई के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए हैं। आपने यास्मीन राशिद, जो एक बुजुर्ग खातून भी है, जो कैंसर सर्वाइवर भी हैं, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन में हराया भी है, आपने उनको पाबंद सलासिल किया हुआ है। अगर कोई इल्जाम है उनके ऊपर तो कोर्ट में केसेस चलाए। चौधरी एजाज जो है सेनेटर पीटीआई के, उनको आप सेनेट के चेयरमैन के ऑर्डर के बावजूद उनको सेनेट में पेश नहीं करते, तो वो तो कहेंगे ना, दिस इज द मॉकरी ऑफ लॉ। आप तो कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। चंद लोग हैं जो पाकिस्तान के फैसले कर रहे हैं, भले वो क्रिकेट टीम हो, भले वो मीडिया हो, भले वो अदालतें हो, कुछ चंद एक लोग उनके फैसले कर रहे हैं। तो मुल्क इस तरह तो नहीं चलते। इसी वजह से मुल्क में दहशत गर्दी का राज है, दहशत गर्दी बढ़ती चली जा रही है, और हमारे पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को अपनी जानों का नजराना पेश करना पड़ रहा है। उनकी जानें कोई इतनी मामूली नहीं है, उनकी जानें बहुत कीमती हैं और उनको जिंदा रहना चाहिए इस मुल्क की हिफाजत के लिए। लेकिन बड़ी मुश्किल आ गई है कि दहशत गर्दी की वजह से बहुत से नौजवान हमारे जो फौज में है, सिक्योरिटी फोर्सेस में है, उनको अब बहुत वक्त से पहले जो है अपनी जान का नजराना पेश करके इस दुनिया से जाना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से जो मुल्की मामलात हैं इस वक्त, वो सही डगर पर नहीं चल रहे। कंसेंसस की बात करते हैं तो कंसेंसस किस तरह होगा? आप इमरान खान को सिर्फ ये सोचते हैं कि वो इमरान खान शायद कोई अकेली चीज है या इमरान खान को दबा लेंगे। भाई, पूरे करोड़ों अवाम इमरान खान के पीछे है, इमरान खान को उन्होंने वोट दिया है। जब तक आप अवाम की नफ्स के साथ नहीं चलेंगे, आप मुल्क के अंदर किस तरह मईशत दुरुस्त कर सकते हैं? आप किस तरह दहशतगर्दी की लहर को खत्म कर सकते हैं? आपने तो अपने मुल्क की अवाम को अपना दुश्मन बनाया हुआ है इस वक्त, इसलिए कि आपने चोरों के टोलों को जो है वो आपने हुकूमत में लाके बिठा दिए। जरदारी साहब के ऊपर क्या क्या इल्जामात नहीं थे, क्या क्या केसेस उनके ऊपर नहीं थे, सब माफ करके उनको आपने मुसल्लत कर दिया सदर मुमलिकत पाकिस्तान के तौर पे। दूसरी तरफ देखें तो आपने शहबाज शरीफ साहब, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग केसेस थे, उनको एक दिन पहले जो है उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना था, आपने लाके उनको फिर पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया। इसी तरह बाकी लोगों का भी यही हाल है। और अब देख लें कि आपने किस तरह बरतानवी जो HMRC है, उसने किस तरह नवाज शरीफ के बेटे के ऊपर फाइन किया। तो जहां पे माली बेज़ाब्तियां हैं, दुनिया देख रही है, पाकिस्तानी अवाम देख रहे हैं, महंगाई में पिस रहे हैं, कितना अरसा हो गया उनको इन हालात में से गुजरते हुए, और वो जिसको लाना चाहते हैं, जिसको उन्होंने वोट दिया है, आपने उसका वोट भी चोरी कर लिया। इस तरह तो मुल्क के हालात कभी भी ठीक नहीं हो सकते ना। इमरान खान अंदर बैठा हुआ है, डटा हुआ है, आप लोग डील करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रही, क्योंकि वो चाहता है कि पाकिस्तानी अवाम के लिए खड़ा रहे, कोई डील करके बैरून मुल्क ना जाए। जिस तरह जरदारी साहब अस्पताल में पड़े रहते थे, या नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क फरार हो जाते थे, कभी सऊदी अरेबिया, कभी लंदन।
اور دوسری طرف جو صحافیوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے کہ اگر کوئی صحافی کوئی خبر بریک کرتا ہے تو بھئی اگر کوئی غلط آپ نے اتنا بڑا پیکا کا قانون لے آئے ہوئے تو آپ اس کے تحت اس کے ٹرائل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے گھر والوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. کسی کی بھی ماں بہن اس وقت پاکستان کے اندر سیف نہیں ہے. تو اس طرح کے اگر حالات چلتے رہے پھر تو معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف آنا بہت مشکل ہو جائیں گے. اگر تمام سیاسی جماعتیں مل جل کے بیٹھے، اسٹیبلشمنٹ مل جل کے بیٹھے اور عمران خان کو آن بورڈ لیں. عمران خان صاحب ایک عوام کی طاقت ہے، عوام ان کی بات سنتی ہے. اگر پاکستان میں معیشت اور یہ دہشت گردی کی لہر، ان دونوں چیزوں کو درست کرنا ہے تو آپ کو عمران خان صاحب کو آن بورڈ لینا پڑے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.